मुझे एक बात स्वीकार करनी है। कुछ साल पहले मैं वो इंसान था जिसे सब बहुत अच्छा कहते थे। हर कॉल पहली रिंग पर उठाना, हर किसी की मदद के लिए आधी रात को दौड़ना। मुझे लगा मैं रिश्ते कमा रहा हूँ, मैं लोगों का दिल जीत रहा हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ। लेकिन एक रात अकेले बैठे हुए एहसास हुआ, मैं जिसके लिए हर वक्त अवेलेबल था, उनमें से एक भी मेरे लिए मौजूद नहीं था। उस रात, उस सन्नाटे में मुझे समझ आया, मैं अच्छा नहीं था, मैं मुक्त था। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप भी उसी जाल में हो। आज मैं आपको श्री कृष्ण के वैराग्य और मॉडर्न डार्क साइकोलॉजी के वो 5 कड़वे सच बताऊंगा जो एक ऑप्शन समझे जाने वाले इंसान को सबसे जरूरी बना देता है। इसे सुनने के बाद जो आज आपको इग्नोर करता है वो कल आपको खोने के ख्याल से भी कांपेगा। लेकिन पहले ईमानदारी से कमेंट में लिखो, क्या कभी तुमने किसी के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाई है, हाँ या नहीं। श्री कृष्णा ने गीता में एक बहुत गहरा संकेत दिया है। भगवान हर समय प्रत्यक्ष नहीं होते, उनकी एक झलक के लिए युगों की तपस्या लगती है। उनके दर्शन के लिए इंसान सब कुछ छोड़ देता है, घर छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, सुख छोड़ता है। क्यों? क्योंकि जो चीज हर समय उपलब्ध है उसकी वैल्यू शून्य हो जाती है। जो मुश्किल से मिलता है उसकी चाहत सबसे ज्यादा होती है। और आप क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप पे ब्लू टिक का इंतजार, हर मैसेज का 1 सेकंड में रिप्लाई, हर कॉल पहली रिंग पर, हर जगह सबसे पहले हाजिर, हर जरूरत पर सबसे पहले दौड़ना। आपने खुद को ऑन डिमांड सर्विस बना लिया है। जब चाहे कॉल करो, जब चाहे मैसेज करो, जब चाहे यूज करो, और आप हमेशा रेडी रहते हो, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हैबिचुएशन। दिमाग उस चीज को नोटिस करना बंद कर देती है जो इसे बिना मांगे बार बार मिलती है। अलार्म क्लॉक रोज बजती है, इसलिए हम सो जाते हैं उसकी आवाज में। और तुम रोज अवेलेबल हो, रोज हेल्पफुल हो, रोज हाँ कहते हो। तो सामने वाला का ब्रेन तुम्हें नॉर्मल मान चुका है। नॉर्मल चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, नॉर्मल चीज मिस नहीं होती, नॉर्मल चीज को खोने से कोई नहीं डरता। अपनी डिजिटल प्रेजेंस को रहस्यमयी बनाएं। हर स्टोरी तुरंत मत देखिए, हर मैसेज को तुरंत रिप्लाई मत कीजिए। अपनी एक अलग दुनिया बनाइए, एक ऐसी दुनिया जिसमें आपका खुद का वक्त हो, खुद के सपने हो, खुद की प्रायोरिटीज हो। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये कोई गेम नहीं है, ये सिर्फ एक सच है। आपकी जिंदगी है, आप किसी के ऑन डिमांड सर्विस नहीं हो। जब आप प्रिडिक्टेबल नहीं रहते तो लोग आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। आज इसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, कल तो था, आज कहाँ है, क्या सब ठीक है? याद रखना, जो आपके बारे में सोचता है वही आपसे जुड़ता है, वही आपकी वैल्यू करता है, वही आपको खोने से डरता है। जब कोई आपको नीचा दिखाए तो आप क्या करते हैं? बहस, गुस्सा, जस्टिफिकेशन। मुबारक हो, आप हार गए, क्योंकि उसी मोमेंट में आपने सामने वाले को बहुत बड़ी पावर दे दी। डार्क साइकोलॉजी कहती है जो आपको रिएक्ट करा सके वो आपको कंट्रोल करता है। जब आप रिएक्ट करते हो तो सामने वाले को बहुत बड़ा मैसेज देते हो, तेरे शब्दों में इतनी ताकत है कि तू मुझे हिला सके। और वो इंसान चाहे जाने अनजाने उस ताकत का इस्तेमाल बार बार करता रहेगा, क्योंकि उसे पता है तुम्हारा बटन कहाँ है, तुम्हारी कमजोरी कहाँ है, तुम्हें कैसे हिलाना है। मिररिंग का नियम कहता है सामने वाला जो व्यवहार दे रहा है शांत रहकर वही उसे वापस लौटा दो। अगर वो ठंडा है तो बर्फीले हो जाओ, अगर वो इग्नोर कर रहा है तो खामोश हो जाओ, अगर वो अपमान कर रहा है तो बस उसकी आंखों में देखो और मौन रहो। एक भी शब्द नहीं, एक भी सफाई नहीं, एक भी रिएक्शन नहीं, सिर्फ आंखें और खामोशी। आपकी खामोशी उसे उसकी खुद की बदतमीजी का आईना दिखाएगी। वो असहज होगा, वो अनकंफर्टेबल होगा, वो नर्वसली बोलने लगेगा, वो सफाई देगा और आपको एक शब्द भी नहीं बोलना पड़ा। आपकी चुप्पी किसी भी तर्क से ज्यादा शक्तिशाली है। अपमान का जवाब गाली नहीं, ये खामोशी है। इस सच को आज अपना लो। अपनी वैल्यू का केंद्र बदलो। अर्जुन कुरुक्षेत्र में क्यों टूटा? क्योंकि उसने अपनी खुशी का केंद्र रिश्तों को बना लिया था। जो सामने खड़े थे वो उसके अपने थे, गुरु थे, भाई थे, दोस्त थे। उन्हीं पर उसकी खुशी निर्भर थी, उन्हीं पर उसका अस्तित्व टिका था। और जब वो सेंटर हिला तो पूरा अर्जुन हिल गया, पूरा अर्जुन टूट गया। कृष्ण ने तब एक ही बात बोली, मोह छोड़, अपने स्वधर्म पर लौट। जब आप किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं तब आप डेस्परेट दिखने लगते हैं। आपकी हर खुशी उस पर डिपेंड हो जाती है। उसका एक मैसेज आप खुश, उसका इग्नोर आप तबाह, उसकी एक स्माइल आपका पूरा दिन बन जाता है। याद रखना, डेस्परेशन कभी अट्रैक्टिव नहीं होती। जो इंसान किसी एक पर इतना डिपेंड करता है वो सामने वाले को बोझ लगने लगता है।
प्रेशर लगने लगता है, सफोकेशन लगने लगता है और वो इंसान दूर भागता है। लेकिन जिस दिन आप अपनी करियर को अपनी प्रायोरिटी बना लेंगे, अपनी सेहत पर ध्यान देंगे, अपनी ग्रोथ पर काम करेंगे, अपनी स्किल बढ़ाएंगे, खुद को पहली बार सीरियसली लेंगे, उस दिन वही लोग जो आज आपको इग्नोर कर रहे हैं आपके साथ जुड़ने के बहाने ढूंढेंगे। क्योंकि जो इंसान अपनी लाइफ को फुल्ली जी रहा होता है उसके आसपास एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है जो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है। और उसके लिए आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना, किसी को दिखाना नहीं, किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, बस खुद को जीना है। अगले 30 दिन उस एक स्किल या शौक पर काम करो जो तुमने किसी और के वजह से छोड़ दिया था। वो कोर्स, वो जिम, वो राइटिंग, वो म्यूजिक, वो बिजनेस आइडियाज, जो भी था वो शुरू करो। जब आप खुद को जीने लगते हैं तो दुनिया आपको नोटिस करने लगती है। लोग उसी को खोने से डरते हैं जिसके पास खुद की एक अलग पहचान हो। जो इंसान अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर है वो सामने वाले को बोझ लगने लगता है। उसकी ज़रूरतें, उसकी नीडीनेस, उसका हर वक्त अवेलेबल रहना, ये सब मिलकर एक मैसेज देता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और जिसे तुम्हारी ज़रूरत है उससे कोई नहीं डरता, उससे खोने से कोई नहीं डरता, उसकी वैल्यू कोई नहीं करता। लेकिन जिस इंसान के पास खुद की एक दुनिया है, खुद की एक पहचान है, खुद का एक विजन है, जो अपनी लाइफ को किसी के बिना भी फुल्ली जी सकता है, उसे खोने का डर सबको होता है। क्योंकि उसे लगता है ये चला गया तो मेरी जिंदगी में कुछ कम हो जाएगा। तो अगर आज कोई आपकी कदर नहीं कर रहा है, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई जाना चाहता है, तो उसे रोकिए मत, दरवाजा खुद खोल दीजिए। ये कमजोरी नहीं, ये घमंड नहीं, ये बदला नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। उसको ये मैसेज जाना चाहिए, आपकी मेरी जिंदगी में जगह थी, जरूरत नहीं। जब आप उसे जाने की आज़ादी देते हैं तब उसे आपकी कमी का एहसास होता है। फियर ऑफ लॉस तभी पैदा होता है जब आप पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो। रिश्ते भीख पर नहीं, सम्मान पर टिकते हैं। और ये सम्मान मांगने से नहीं आता, गिड़गिड़ाने से नहीं आता, एक्सप्लेन करने से नहीं आता, बार बार जस्टिफाई करने से नहीं आता। ये आता है आपके एक्शन से। लक्ष्मण रेखा कभी बोलकर नहीं खींची जाती, बस एक रेखा खींची और उसका मतलब हर कोई समझ गया, यहाँ से यहाँ तक। आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसी रेखा होनी चाहिए जो दिखती नहीं, जो बोली नहीं जाती, लेकिन जो हर कोई महसूस करे। मैंने अपने दोस्त के साथ भी यही किया। कोई लड़ाई नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस चुपचाप अपनी अवेलेबिलिटी खत्म कर दो, धीरे धीरे, बिना कुछ बोले, बिना किसी को बताए। और जब मैं उसे मुफ्त मिलना बंद हुआ तब उसे मेरी कीमत समझ आई। आपकी ना में आपकी इज्जत छुपी है। अगर आप हर गलत बात पर हाँ कहेंगे, हर बेइज्जती पर चुप रहेंगे, हर गलत व्यवहार को सहते रहेंगे तो दुनिया आपको कुचलती रहेगी। और अगर आपने ना कहना सीख लिया, अपनी लक्ष्मण रेखा खींच ली, अपनी अवेलेबिलिटी लिमिटेड कर दी, तो यही दुनिया आपकी इज्जत करेगी। क्योंकि दुनिया उसी की इज्जत करती है जो पहले खुद का करता है। सुनो, आज मैंने तुम्हें 5 नियम बताए। पहला, स्कार्सिटी, अपनी प्रेजेंस महंगी करो, ऑन डिमांड सर्विस मत बनो। दूसरा है मिररिंग, रिएक्ट करना बंद करो, मौन तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। तीसरा है स्वधर्मा, अपने लक्ष्य को अपनी दुनिया का केंद्र बनाओ। जो खुद को जीता है दुनिया उसके पीछे आती है। चौथा है फियर ऑफ लॉस, दरवाजा खुद खोलो, जगह है, जरूरत नहीं। 5वां, लक्ष्मण रेखा, एक्शन से दिखाओ, ना में तुम्हारी इज्जत है। इज्जत वो नहीं जो दुनिया आपको देती है, इज्जत वो है जो आप खुद को देते हो। जिस दिन आपने खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू किया, दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा आपको रिस्पेक्ट देने के सिवा। अगर आप आज से खुद को बदलने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो आज भी किसी के लिए खुद को मिटा रहा है। जय हिंद।